अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास एडवांस सेल एनालिसिस चैप्टर 8 इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स से रिलेटेड थ्योरम है कि काशी कंडीशन फॉर इन्फिनाइट इंटीग्रल्स। काशी कंडीशन फॉर इन्फिनाइट इंटीग्रल्स के लिए हमारे पास स्टेटमेंट है कि अज्यूम दैट एफ बिलोंग टू रिमान स्टाइलेजेस फॉर एवरी बी ग्रेटर देन ए। मीन्स कि हमारे पास जो फंक्शन है वो बिलोंग करता है रिमान स्टाइलेजेस से फॉर एवरी बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। देन द इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इंफिनिटी एफ डी अल्फा कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। मीन्स कि हमारे पास जो इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी वो कन्वर्ज तब करेगा जब हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा। देयर एक्सिस्ट बीटा ग्रेटर देन 0। बीटा को हम सिंपली कैपिटल बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सच डैट हमारे पास जो सी है वो ग्रेटर देन बी होगा और हमारे पास जो बी है वो ग्रेटर देन कैपिटल बी होगा। इम्प्लाइज हमारे पास मोड है तो मोड इंटीग्रल बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी अल्फा ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन। मीन्स कि हमारे पास दो चीज़ें गिवन है और क्योंकि हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है तो पहले हमने फर्स्ट चीज़ को सपोज करना है, सेकंड को प्रूव करना है, देन हमने इसका कन्वर्सली करना है। तो अब हम बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ में हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रल ए पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ डी अल्फा बी कन्वर्जेंट देन देयर 6 बी ग्रेटर देन 0 जो कि हमारे पास गिवन था सच डैट अब हम बाय डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम जानते हैं कि लिमिट बी या पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इक्वल है इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सिंपली हमने बी की प्लेस पे लिमिट अप्लाई की है जो कि इन्फिनिटी एफ डी अल्फा। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा माइनस इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ डी अल्फा इक्वल है 0। तो यही चीज़ को जब हम इस पर हम मोड अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किस नंबर एप्सिलॉन ओवर 2 से लेस देन इक्वल हो जाएगा फॉर एवरी बी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल बी। हमने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में था कि हमारे पास जो सी है वो देन बी है और जो बी है वो ग्रेटर देन कैपिटल बी। हमने बी ग्रेटर देन कैपिटल बी तो शो करवा दिया। हमने शो करवाना है कि जो सी है वो बी ग्रेटर देन बी है। तो सिंपली हमने क्या करना है, इस स्टेप में हमने क्या करना है, बी की प्लेस पे सी पुट कर देना क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सी है वो ग्रेटर देन बी है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास आएगा मोड इंटीग्रल ए टू सी एफ डी अल्फा माइनस इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ डी अल्फा लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सिंपली हमने बस यहाँ पे बी अपर वैल्यू में बी की प्लेस पे सी पुट किया है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सी है वो ग्रेटर देन बी है। कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास इंटीग्रल बी टू सी एफ डी अल्फा इक्वल है। इस इंटीग्रल को हम इस तरह लिख सकते हैं कि इंटीग्रल बी टू ए एफ डी अल्फा प्लस इंटीग्रल ए टू सी एफ डी अल्फा। जब हम दोनों इंटीग्रल को सम करेंगे तो हमारे पास वापस यही इंटीग्रल आ जाएगा। जब हम इस इंटीग्रल में इंटीग्रल की अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू रिप्लेस करवाएंगे तो हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा प्लस इंटीग्रल ए टू सी एफ डी अल्फा को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है कि हमने पॉजिटिव इंटीग्रल को स्टार्ट में जबकि मैं नेगेटिव इंटीग्रल को सेकंड में लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रल ए टू सी एफ डी अल्फा माइनस इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। हम इसमें इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा। जब हम इन दोनों इंटीग्रल के मोड को सेपरेट करेंगे तो हम जानते हैं कि मोड को सेपरेट करने के लिए हमारे पास लेस देन इक्वल का साइन आता है। मीन्स कि हमारे पास ये स्टेप हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप से लेस देन इक्वल देना होगा। तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ए टू सी एफ डी अल्फा माइनस इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ डी अल्फा मोड प्लस इंटीग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ डी अल्फा माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा। अब क्योंकि स्टार्ट में हमने कहा था कि हमारे पास दोनों बाय इक्वेशन 1 एंड 2 के हमारे पास ये दोनों फंक्शंस हमारे पास एप्सिलॉन ओवर लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 और एंड एप्सिलॉन ओवर 2। तो जब हम इनकी प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 और एप्सिलॉन ओवर 2 एक्स प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 इक्वल है एप्सिलॉन। मीन्स कि हमारे पास ये पूरा जो इंटीग्रल है वो लेस देन है एप्सिलॉन से व्हेन हमारे पास जो सी ए ग्रेटर देन बी होगा और बी हमारे पास ग्रेटर देन कैपिटल बी होगा। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करवानी थी। अब फर्स्टली अस्यूम दैट काशी कंडीशन होल्ड। बाय डेफिनेशन ऑफ काशी सीक्वेंस हमारे पास ए एन इक्वल है समीशन इंटीग्रल ए टू ए प्लस एन एफ डी अल्फा इफ हमारे पास जो एन है वो इक्वल टू 1 to 3 अप टू सोन द सीक्वेंस ए एन इज द काशी सीक्वेंस दिस इम्प्लाइज इट इज कन्वर्ज। तो बाय कन्वर्जर डेफिनेशन
लिमिट एन अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ए एन इक्वल है ए हमारे पास यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जो कि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन था, चूज बी सो दैट हमारे पास जो मोड इंटेग्रल बी टू सी एफ टी अल्फा वो लेस देन है एप्सिलॉन ओवर 2। यही चीज़ हम ऊपर अभी प्रूव करके आए हैं कि इफ़ हमारे पास जो सी ग्रेटर देन बी हो और बी हमारे पास ग्रेटर देन कैपिटल बी हो, एंड आल्सो दैट बाय काशी सीक्वेंस डेफिनेशन हमारे पास जो ए एन माइनस ए लेस देन होगा एप्सिलॉन ओवर 2 व्हेन एवर हमारे पास जो ए प्लस एन ग्रेटर देन बी होगा। जैसे कि आप हमारे पास इंटरवल दे सकते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल ए है वो लेस देन है कैपिटल बी, और हमारे पास जो कैपिटल बी है वो लेस देन है स्मॉल बी, और हमारे पास कैपिटल बी और स्मॉल बी के दरम्यान एक नंबर है जो हमारे पास ए प्लस एन है ग्रेटर देन कैपिटल बी है। तो चूज़ एन इंटीजर एन हमारे पास कोई इंटीजर जो ग्रेटर देन 0 है सच दैट ए प्लस एन ग्रेटर देन बी है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा, एन हमारे पास ग्रेटर देन है बी माइनस ए। आपकी मर्जी, आप ए प्लस एन ग्रेटर देन बी या एन ग्रेटर देन बी माइनस ए भी लिख सकते हैं। देन इफ़ हमारे पास जो बी है वो ग्रेटर देन ए प्लस एन होगा, वी हैव हमारे पास इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा माइनस ए। हमने सिंपली ए एन की प्लेस पे इंटेग्रल पुट करवाया है, इक्वल है इंटेग्रल ए टू ए प्लस एन माइनस ए प्लस इंटेग्रल ए प्लस एन टू बी एफ डी अल्फा। उसके बाद हम जब इनका मोड सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा लेस देन इक्वल टू इंटेग्रल ए टू ए प्लस एन एफ डी अल्फा की प्लेस पे हमने सिंपली जो बाय डेफिनेशन ऑफ काशी सीक्वेंस हमने एन माइनस ए प्लस इंटेग्रल ए प्लस एन टू बी एफ डी अल्फा। अब हम जानते हैं कि ये बाय काशी सीक्वेंस हमारे पास ये लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है और ये भी हमारे पास एप्सिलॉन ओवर 2 है। जब हम लिखेंगे लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन के। तो मीन्स के हमारे पास ये होल जो इंटेग्रल है वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन। अब ये क्योंकि हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ डी अल्फा माइनस ए इक्वल है 0। जब हम ए को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 8 पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ डी अल्फा इक्वल है ए। और यही चीज़ हमने शो करवानी थी कि ये हमारे पास कन्वर्जेंस है, यानी किसी पॉजिटिव नंबर से लेस देन इक्वल है और इसका हमारे पास लिमिट अप्लाई करने से कोई पॉजिटिव आंसर यानी फाइनाइट आंसर आता है। तो दिस कंप्लीट द प्रूफ। तो यही चीज़ें हमने शो करवानी थी। आई होप कि ये थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।